वीएस कोड जाना। सब देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, पीपी के अंदर एक बनाया फोल्डर कर्ड नाम का, दिख रहा है सबको, कर्ड नाम का फोल्डर, पी के अंदर बनाया फोल्डर कर्ड नाम का, उसके अंदर बनाई मैंने फाइल index.php, दिखा देना फाइल index.php, index.php वाली फाइल दिखा दो, ये बनाई फाइल। हमने लिया फॉर्म, ठीक है ना, फॉर्म यूजर नेम और पासवर्ड में टाइप में सबमिट करो, नीचे बटन दिख रहा है उसके अंदर टाइप, बटन के अंदर टाइप सबमिट होते हैं, स्पेस देकर टाइप सबमिट, तो सबमिट ही नहीं हो रहा, टाइप में सबमिट, डबल कोड के अंदर सबमिट करो, उसके अंदर जो आप नेम में लिखा है ना, यूजर नेम ये स्मॉल में है, यू कैपिटल नहीं आते, तो इनपुट के अंदर नेम में लिखे आपने, ये सब स्मॉल में, ठीक है। ये यूजर नेम पासवर्ड, ये यूजर नेम पासवर्ड पता है कौन से वाले हैं, एक तक आप समझ लो, ये हमारे जो हमने फॉर्म लिखे ना, वो टेबल के अंदर लिखे ना कॉलम में, जो यूजर नेम और जो है, जो आप लोग याद, सबमिट की टैब में सबमिट की स्पेलिंग, SUVMIT, SUVMIT उसी कर लो, चलो लिखेंगे, ब्राउजर पे आ जाओ, लोकल होस्ट स्लैश PHP, लिखा था मैंने, लोकल होस्ट स्लैश PHP स्लैश कर्ड, लोकल से PHP बंद कर ही रहे थे, लोकल होस्ट स्लैश PHP, तो कर्ड वाला फोल्डर, इस कर्ड वाले फोल्डर को ओपन कर लो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट PHP, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट index.php दिखाएगा यहाँ पे, कौन वाली फाइल नहीं दिखा रहा, हमने मेन फाइल क्या रखी है, डिफॉल्ट वही दिखाएगा, हमें क्या करके सबमिट करेगा, क्या जैसे हम फॉर्म माई एसक्यूएल क्या जाएगा, हमने क्या की, एक बनाई फाइल pcon.php, आ जाओ इनको दिखाओ, फाइल दिखाओ, बनाई फाइल हमने, डीबी मतलब, डीबी को मतलब डेटाबेस कनेक्शन, डीबी मतलब होता है डेटाबेस कनेक्शन, ये हमने क्या किया, PHP, ठीक है, क्वेरी क्या होती है, MySQLi कनेक्ट, ये क्वेरी होती है MySQLi कनेक्ट, हमारा होस्ट नेम लोकल होस्ट है, माय किस कौन हो गया, ठीक है, फिर दूसरा पूछता है कि आपका यूजर नेम क्या है, तो मैंने कह दिया हमारा यूजर नेम, आपका पासवर्ड क्या है, कर रहे हैं तो हमारा कोई पासवर्ड नहीं है, ठीक है, फिर पूछता है कि आपका डेटाबेस नाम, हम पीएच में एडमिन पे गए, पीएच में एडमिन पे डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, तो न्यू पे जाके अपन डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग, करो मत करो मत करो मत, तो हमने टेबल एक पासवर्ड उसका टैब सेव कर दो, नीचे सेव कर दो, तो ये बन गई, क्या है
प्राइमरी की दिख रहा है ना, आईडी पे आइकन आ रहा है की का, ये प्राइमरी की का हो गया। पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड सेम वही रखना है जो अपन, इससे दिक्कत नहीं होती काम करने में, डेटा इंसर्ट कराने में। ठीक है, अब उस पर जब वीएस कोड टेबल क्रिएट हो गई। अब आ जाओ, अब जो हमने ये कनेक्ट किया है, जाओ, तो हमने क्या लिखा था, कर्ड तक था, कर्ड क्या देना, कर्ड क्या है, प्लस dvcon डॉट लगा दो, dvcon डॉट php, एंटर कर दो। तो बोले क्या आ गया, कनेक्टेड दिख रहा है सबको कनेक्टेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा डेटाबेस कनेक्टेड हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब बैक कर लो। अब हमें क्या सर्च करना है, हमने फॉर्म डेटाबेस बना लिया, उस डेटाबेस में बना दी टेबल। अब मुझे क्या करना है, अब सबमिट डेटाबेस के टेबल में जाएगा। ठीक है, अब चलते, अब ठीक है, अब यहाँ काम करना है। इतनी बात को क्लियर कि नहीं, रहना। चलो, अब करते हैं इंसर्ट। तो इंसर्ट की क्वेरी क्या होती है उसको पता है, फिर उसकी अब जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर्म, अब देखो इंसर्ट कैसे करते हैं वो हम सब सीखते हैं। तो हम इसी पेज पे इंसर्ट करेंगे, ऊपर आ जाओ, ऊपर पहले, हाँ ऊपर फॉर्म के अंदर लिखो मेथड, लिखो पोस्ट, ये फॉर्म में दिखा ना, ये एक्शन, एक्शन हटा दो, मेथड आएगा पोस्ट, एच ओ डी एम ई, सिंगल डेटा जो जाता है ना, पता है, अगर डेटा हम गेट के थ्रू भेजेंगे तो पता क्या होगा, डेटा हमारा यूआरएल में शो, समझ में आता रही है, तो दिखाता हूँ, हटा दो थोड़ी देर, अब जाके फॉर्म भरो, हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, सेव करो और जाके फॉर्म भरो। हाँ जी, फॉर्म पे जाओ, फॉर्म पे अपने, हाँ इस बैक करो, बैक फॉर्म भरो, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो कोई सबमिट करो, देखो यूआरएल में, ये तो गलत है ना, अरे यूआरएल में डेटा ना सो, तो अपन जाओ, इसमें आ जाओ, हाँ करो, देखो हाँ, तो मेथड पोस्ट से क्या होगा, जब सबमिट करेंगे ना, दूसरा आप पोस्ट से कितना भी ले जा सकते हो, ठीक है, आएगा ना, याद रखना, ठीक है, अभी करेंगे इंसर्ट करते अपन, एक यहाँ से दो,
हाँ बस बस ठीक है। बताऊँ मैं कोड दे रहा हूँ आपको समझाता हूँ कोड में, तुम लिखने में गलती कर दोगे इसलिए मैं कहता हूँ। चैट में दे रहा हूँ, मार्क के बाद मैं चैट में दे दिया मैंने, ले लो पेस्ट कर दो। हाँ ये पूरा कॉपी कर लो। यहाँ पेस्ट कर लो इसी में पूरा। हाँ बस ठीक है, इतना सा कोड, सिंपल सा कोड। अब देखो पहले सब समझ लो, खाता हूँ। अब समझो, सब लोग चीज देखो यहाँ पे। तो मुझे कनेक्शन वाला कोड कहाँ कर रखा है, डीवी किया लाइन नंबर 2 पे इंक्लूड कर लिया, सब 2 पे हमने किसको इंक्लूड कर लिया, डीवी कॉन डॉट को इंक्लूड समझते हो। मैंने क्या किया, डीवी देखो जब तक मैं डीवी कॉन को इन नहीं करूंगा तो डेटाबेस के पास जाएगा कैसे वो, आई बात समझ समझ में आ रहा है। डीवी कॉन नाम की एक फाइल की, अब मुझे जहाँ जहाँ पे कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी वहां वहां मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा। इंसर्ट करना है डेटा तो मैं डीवी कॉन डॉट पीएचपी जाके देखो, जाके चेक करो इंडेक्स वाली फाइल पे, देखो क्या रहा, कनेक्ट देखो। रिफ्रेश करो, हाँ ऐसे रिफ्रेश कर, थोड़ा जूम कर देना, थोड़ा जूम कर दो स्क्रीन को, बोला है मैंने बस दो। हाँ बस, अब ध्यान है सबको, कनेक्ट लिख के आ गया, आ जाओ अब। अब मैंने इस सेट, इस सेट का मतलब क्या होता है, नीचे बटन, नीचे बटन पे आओ, नीचे बटन में आओ, बटन में बटन दिखा ना, बटन के अंदर लिखो नेम में सबमिट, बटन के अंदर लिखो नेम में सबमिट, बटन के अंदर सबमिट है जो, यहाँ दो बाकी लोग भी लिखे नेम में सबमिट, नेम इक्वल डबल कोट के अंदर सबमिट, ये बाकी लोग जो है लाइन लिख लें, लाइन लिख लें, लिख लिया। तो अब देखो क्या होगा, समझो, अब सब देखो क्या होगा, जय ऊपर नीचे, नीचे रहो, नीचे रहो, नीचे रहो, कट करूंगा ना, सबमिट पे क्लिक करूंगा, आपने नेम भर यूजर कर दिया, तो ऊपर जाएगा सीधा, वो जाएगा ना पोस्ट के थ्रू, मेथड थ्रू ऊपर जाएगा, ऊपर आओ, लेके जाएगा ये पोस्ट, ऊपर जाओ। अब मैंने इफ कंडीशन लगा, इफ कंडीशन सेट क्या लगा कि पोस्ट और एलिमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उठ के वहां से इस सेट का क्या है, जब तक क्लिक नहीं होगा ना तब तक इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी। तो मैंने कहा इस पोस्ट के थ्रू तो आएगा सब कुछ, तो क्या लिखना होता है यहाँ पे, डॉलर हाइपन पोस्ट प्री डिफाइन है,
जो कौन सा सबमिट है, जो अभी मैंने बटन में लिखा है सबमिट, ठीक है। तो बटन नहीं करोगे, नेम में लिखा है ना सबमिट, जब तक वो उसको मिलेगा नहीं ऊपर, तब तक इफ के अंदर नहीं आएगा वो, ठीक है। तो अब उसको सबमिट मिल जाएगा। अब मैंने नहीं लिखा, गेट करना है डेटा, और 10 और 11 बंद कर दो, कमेंट कर दो उसको। हाँ, तो तुमने क्या लिखा, डॉलर पोस्ट लिखा है ना, मैंने कहा था ना एरे के थ्रू डेटा आएगा। तो डॉलर पोस्ट माउस लेके जाओ, लिखा है ना डॉलर पोस्ट यूजर नेम, ये वाला, ये डॉलर पोस्ट यूजर, ये यूजर नेम कौन सा है जो आपने दिया है, पास। तो आपने नेम में क्या दिया है, पासवर्ड। तो यहाँ पे भी पासवर्ड लिखो, या जो आप लिखे वो यहाँ लिखने होंगे। आ समझ में, ये पोस्ट के थ्रू डेटा आएगा। जो इफ वाली कंडीशन है उसका सिर्फ इतना काम है कि आपने बटन पे क्लिक किया, बटन पे हमने नेम में ले रखा है, इस साइड का काम चेक करना कि आप बटन में जो नेम में सबमिट, वो ये वाला सबमिट है, वो वाला सबमिट, ठीक है। इसका इतना काम है। अब डेटा पोस्ट के थ्रू, तो हमने क्या लिखा, डॉलर पोस्ट एरे का साइन लगाया और लिखा यूजर नेम। ये यूजर नेम कौन सा है, जो आपने नेम में लिखा है वो वाला यूजर नेम है, ठीक है। सर इनका लिखा पासवर्ड डॉलर, गलत है सर इनका पासवर्ड गलत है सर, वो नेम वाला। क्या लिखा, स्पेलिंग गलत लिखते सर ये लिख लिया। हैं, पेन से लिखो, पासवर्ड में करो की। ठीक है, डॉलर, अब जैसे बटन पे क्लिक करो, दिया मैंने अपने डेटा, ठीक है। अब लिखा है डॉलर यूजर, ये एक वेरिएबल है, तो नेम नेम हटा देना इसके, ये नहीं डॉलर लिखा है, जो डॉलर जो लिखा है डॉलर, ये यूजर नेम यहाँ पर हटा दो, बस। अब समझो, जो एरे के अंदर जो यूजर नेम लिखा है ना, इसमें जो डेटा उठ के आएगा वो स्टोर करा दिया, डॉलर यूज क्या है, आएगा डॉलर पोस्ट पासवर्ड के अंदर जो उठ के आएगा वो अपने किस में स्टोर करा दिया, डॉलर पास, इको लाइन नंबर 8 पे लिखो, इको पहले चेक कर ले, इको लिखो डॉलर यूजर, पहले देखते लो, डॉलर यूजर कॉमन डॉलर डॉलर पासवर्ड, पर पोस्ट एरे का साइन लिखा है ना यूजर नेम, जो कौन सा वाला है, नेम वाला, ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलो फॉर्म चेक करो, हाँ बस, अब फॉर्म भरो, यूजर नेम पासवर्ड सबमिट करो, सबमिट, आ गया था सर, आ गया था। चला गया, कनेक्ट
आपका भी चाहिए पहले यहाँ पे, एरर ठीक नहीं करूंगा और आपका इको में नहीं आ रहा होगा उठ के पहले, बी कोड में आ जाओ। बहुत सिंपल है पीएचपी, क्योंकि देखो जब तक आपका डेटा इको में उठ के नहीं आएगा, जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तब तक इंसर्ट कोई चलाने का मतलब ही नहीं है। आपने फॉर्म भर के यूजर में और पास में है, तो इंसर्ट क्वेरी चलाने का कोई मतलब ही नहीं होगा। क्यों हर्ष कह रहा हूँ गलत? क्या यस सर, सही कह रहे हो। अब आ गया, टास्क दूंगा अभी, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10 अकेले ओपन, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा, इंसर्ट की क्वेरी क्या होती है, इंसर्ट इनटू टेबल एंड डालो, टेबल ना आरईएस लिखा है, जो आरईएस लिखा है उसको स्टूडेंट करो, इंसर्ट इनटू, ये तो क्वेरी होती है। फिर कॉलम नेम लिखी लिखी, वहां पर जाकर चेक करो टेबल, वहां पर जाकर चेक करो पीएचपी में एडमिन के अंदर तुमने DENT, वहां जाकर सही करो, STDU। अपने क्वेरी क्या होते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर यूजर नेम पास है, कॉलम नेम, कौन से कॉलम नेम, जाना टेबल में, जाना टेबल में जाओ, कॉलम नेम, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर कॉलम नेम, ठीक है, उसको यूजर पासवर्ड कर दो, ठीक है, उसको पासवर्ड चाहिए, इसको करो पास, पास करो इसको पास, ठीक है। ये बस कौन सी वैल्यू डालना चाहते हो, मैंने कहा डॉलर यूजर में जो आ रहा है वो यूजर नेम में डालूंगा, और डॉलर पास में आ रहा है वो पासवर्ड डालूंगा, ठीक है। क्वेरी को, ये जो क्वेरी है ये चलेगी कैसे, और डेटा हमारा माइएस में जाएगा कैसे, ठीक है ना। तो उसके लाइन नंबर 12 पे आ जाओ, 12 खोलो, लाइन करो, इंसर्ट, अब ये चलाओ, अब ये क्वेरी चलानी होती है MySQL क्वेरी, है ना, MySQL क्वेरी, इसका काम क्या है, क्वेरी चलाना आपकी। अब देखो इसका काम क्या होगा, ये पहले करेगा डॉलर कॉन, ठीक है, कौन समझते हो, डॉलर कॉन क्या है, ये डीबी, डीबी कॉन पे जाओ, सर रिपीट कर दो सर एक बार। सिंपल देखो, हाँ उस पे जाओ, 10 की क्वेरी लिख ली सही तरीके से, लाइन नंबर 10 वाली क्वेरी लिख दी, लेगी कैसे ये, जाएगा कैसे डेटाबेस के अंदर, आ रहा है, MySQL क्वेरी नीचे लिखा है ना मैंने, लाइन नंबर 12 पे लिखा है ना MySQL क्वेरी का काम क्या, की क्वेरी बनाना, डेटा उस डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करेगा, ये MySQL क्वेरी वाली, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या लिखा, इसके अंदर दो चीज लिखनी होती है, ए लिखा डॉलर कॉन, अब डॉलर कॉन क्या है हमारा, डीबी कॉन पे जाना नेक्स्ट, डॉलर कॉन ऊपर लाइन नंबर, डॉलर कॉन हमारा क्या पूरा डॉलर लिखा हुआ है पूरा, डॉन ऊपर ने क्या कर रखा है, ऊपर इंक्लूड कर रखा है ना, ऊपर देखो डीबी कॉन को इसलिए तो कर रखा है इंक्लूड अपन ने, पड़ेगा आपके अंदर कैसे जाएगा, जब इसलिए मैंने वहां पे क्या लिखा है डॉलर कॉन,
को हमने लाइन नंबर 2 पे इंक्लूड कर रखा है। अगर मैं लाइन नंबर 2 पे इंक्लूड नहीं करूंगा ना, तो डीबी कौन, तो डॉलर कौन हमारा चलेगा ही नहीं। अरे बस समझ। तो माई एसक्यूएल में क्या यस कह सर। रहा हूँ, माई एसक्यूएल में क्या कर रहा हूँ भाई, डॉलर कौन मतलब पास जाओ, मैं चला गया, फिर ठीक है। तो डॉलर क्यू में क्या, तो मैंने कहा इंसर्ट करना है, तो मैंने क्या लिखा, नेम और कहाँ मिल गए मुझे। मैंने कहा कि उसमें ये वैल्यू डाल दो, एक यूजर में जो आ रहा है वो डाल दो, एक एसक्यूएल क्वेरी करेगी। बस समझ में, माई एसक्यूएल क्वेरी का काम, समझ में आ गई। ओके, वो किस डेटाबेस, डेटाबेस होंगे ना भाई, तो डॉलर कौन हमारा डेटाबेस कौन सा कनेक्ट है, कर्ड वाला डेटाबेस कनेक्ट है कि नहीं है। समझ में आ गया, इतना कि नहीं आया सबको, बहुत सिंपल है। चलो अब करते हैं इंसर्ट, आ जाओ चलो उस पे जाओ, बैक कर लो, बैक कर लो, बैक कर लो अच्छे से, पूरा बैक कर लो, अच्छे से कर लो। कर्ड पे अब भरो पूरा डेटा, सबमिट करना। घर पे प्रैक्टिस करना इस सब चीजों की। सर मेरा सबमिट सबमिट करने पे एक एरर आ रहा है। फिर देख लो। सब देखो, कंट्रोल माइनस करो। हाँ, अब यहाँ पे चेक है ना, ब्राउज, इस पर क्लिक करो, दिख रहा है ना आईडी, अभी अभी डेटा का STUD को क्यों दिखा रहा है जी, कोड में ना, अभी तुमने सही से वहाँ रिफ्रेश नहीं हुआ, वहाँ पे जाके चेक करो, अभी सही से रिफ्रेश नहीं हुआ वो कोड पे, तुमने फाइल सेव ही नहीं करी, अभी फाइल सेव ही नहीं थी, अब जाके दोबारा करो, ऑटो ऑटो सेव पे डाल दो फाइल को, बैक करके दोबारा रिफ्रेश करो, चलो रिफ्रेश करो एक बार, जो फाइल को ऑटो सेव पे डाल दो, वे सेव करने झंझट खत्म होता है। हाँ फॉर्म भरो, हाँ भरो वाला भी सबमिट करो। जी एरर, यही एरर आ रहा है। हाँ देखो फील्ड का एरर दे रहा है जी, स्पेलिंग स्पेलिंग कुछ का क्या कह रहा है, अननोन कॉलम पासवर्ड, जाओ चलो स्पेलिंग चेक करें, इनकी स्पेलिंग के पंगे होंगे सारे। पेज में एडमिन दिखाना, PHP में एडमिन जाओ, स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी। क्या लिखा है इसमें, PA, वहां पे AR लिखा है यार, स्पेलिंग तो बड़ी दिक्कत देती है यार, उसको सही करो, जितना लिखा है R। स्ट्रक्चर पे क्लिक करो, स्पेलिंग थोड़ा लिखना सीखो अच्छे से, स्ट्रक्चर पे क्लिक करो, स्ट्रक्चर पे ऊपर हाँ वहां पर रीनेम करो, पहले वो लिखा ना चेंज, राइट साइड में देखो लिखा है चेंज, पासवर्ड के राइट साइड में देखो लिखा है चेंज, नीचे वाला पासवर्ड वाला चेंज करना है ना स्पेलिंग उसकी, इस पे सही करो स्पेलिंग पासवर्ड की। बाकी लोग चेक करें, आप सबका इंसर्ट हो गया होगा, इसमें कुछ नहीं होता, आपकी सारी स्पेलिंग का खेल है। पासवर्ड, WORD, पासवर्ड, सही स्पेलिंग थी पहले। अब सेव करो, अब वहां जाना ने, कोड में जाना ने, कोड में पासवर्ड, पासवर्ड नीचे आना, ठीक है अब सही, चलो अब भरो फिर से फॉर्म,
इसमें यही तो पंगा है, आपने अगर सही से स्पेलिंग नहीं लिखी तो दिक्कत होती बहुत ज्यादा। अब फिर से आके फॉर्म भरो, बाकी लोग चेक कर लें, आपकी स्पेलिंग ही पंगा करती है, सब बैक करके रिफ्रेश करो और रिफ्रेश करो एक बार। स्पेलिंग का मेन ध्यान रखा जाता है इसके अंदर। सबमिट करो, सबमिट। अब जाके चेक करो पीएचपी एडमिन में, अब हो गया होगा इंसर्ट। इस पे क्लिक करो, ब्राउज पे क्लिक करो, ब्राउज पे, ब्राउजर पे क्लिक करो, ब्राउज पे लिखा ना, इस पे क्लिक करो। देखो सब लोग डेटा आ गया, सब देख रहे हैं डेटा। देखो आईडी आ गई 1, यादव आ गया, देखो पूरा जी लिख के आ गया। नहीं हुआ भी चार्ज। अब इनको दिखाओ कोड का। पहले इतना नहीं, ग्रुप में डाल दो पूरा पूरा ऐसा कोड उठा के, पूरे ग्रुप में सेंड कर देना। के अंदर न्यू पे क्लिक करो, न्यू पे। सब लोग लिखो टीचर, लिखो टेबल नेम, लिखो टीचर ऊपर, लिखो टीचर टेबल नेम। हाँ, फिर नीचे आ जाओ, लिखो आईडी, नीचे आईडी करो, सब लोग करो ये चीजें। आप एक नया फॉर्म बनाओगे, उसमें टीचर का डेटा इंसर्ट कराओगे, आईडी को प्राइमरी करो। आगे 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 थोड़ा स्क्रॉल करो, आईडी को प्राइमरी करो, और यहाँ पे लिखो नेम, ईमेल और सिटी। नेम, ईमेल के टैब चेंज करो, लेंथ चेंज करो, टैब करो वेर केयर और लेंथ कर दो 100 इसकी, नीचे भी कर दो। हाँ, इसका टैब चेंज। तो ये कर्ड में ही बनानी है ना फाइल टीचर्स को? हाँ, कार्ड के अंदर बनेगी। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल्स टेबल बन जाती हैं। और यहाँ पर सिटी करो, सिटी, ये सिटी करो, सिटी। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल्स टेबल बनती हैं, सिटी। हाँ, वेयर केयर करो उसका टैब, और यहाँ पे वेंडेट करो। सब लोग देख लें, आईडी ओटीएम में प्राइमरी की रहेगी, नेम ईमेल सिटी, ठीक है। नेम ईमेल सिटी 3 फील्ड लेके चलनी है सबको। कर लिया? चलो अब उस पर आ जाओ, सेव कर दो उस टेबल को। हाँ, सब लोग देख लें, आईडी नेम ईमेल सिटी। अब उस पर आ जाओ, वीएस कोड में जाओ, एक बनाओ फाइल टीचर डॉट पीएचपी नाम से, एक बनाओ फाइल टीचर डॉट पीएचपी। कर्ड के अंदर ही फाइल बनेगी टीचर डॉट पीएचपी। ठीक है, कर रहे हो? फाइल ऐसे बनाते हैं, बंद करो उसको, बंद कैसे बना रहे फाइल तुम? मुझे कैंसिल करो भाई। चलो सी कैसे बना लेते हो? चलो इंडेक्स वाला कोड कॉपी करो, इंडेक्स वाला कोड कॉपी करो पूरा उठा के, वहां पे टीचर में जाके सब देख लें। यहाँ बताओ, यहाँ देखो सब लोग, हम समझ लो क्या होगा। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। यहाँ पे आप बढ़ाओगे फील्ड, यहाँ पे नेम, चलो नीचे नीचे आओ, नीचे नीचे आओ, यहाँ लिखो नेम, नेम ईमेल लिखो यूजर नेम की जगह पर, जो ऊपर लिखा है यूजर नेम, ये लिखा है यूजर नेम, यहाँ पर नेम लिखो, नेम। और इस यहाँ पे भी नेम करो स्मॉल में, नेम। और नीचे करो ईमेल, नीचे ईमेल, अरे पासवर्ड की जगह लिख दो ईमेल, ईमेल। और उसका नेम चेंज करो, ईमेल करो।
एक और इनपुट लो नीचे, लाइन नंबर 51 के नीचे एक इनपुट और लो, सिटी नाम से, सिटी नाम से लो एक और इनपुट। सिटी लिया था ना मैंने अभी। इनपुट लो, टैब में टैक्स लिखो, नेम में सिटी करो। अब नेम में करो सिटी, सही लिखो, नेम सही लिखो। सिटी, अब बी आर लगाओ, बी आर। समझ में आ गया सबको? अब फॉर्म ब्राउजर 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 पे सेव करो फाइल को। बाकी आने वाला काम आप लोग करोगे, इंसर्ट कैसे करना वो आप करोगे। वो जाओ ब्राउजर 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 पे, फाइल खोलो वाली, फाइल ओपन करो वाली, ब्राउजर में जाओ, लिखो लोकल होस्ट कोलन पीएचपी के अंदर कर्ड, कर्ड पे क्लिक करो। अब उसका लिखना पड़ेगा ना, स्लैश, स्लैश लगाना पड़ेगा उसका, कर्ड के आगे स्लैश टीचर.php, टीचर.php करो। सब देख लें फाइल कैसे खुलेगी, टीचर.php, ये खुल गया देखो। सब देख लें, इस तरीके से आप फॉर्म भरोगे, सबमिट करोगे, डेटा कहां जाएगा, PHP माई एडमिन के अंदर। टास्क समझ में आ गया?